गणित अब होगा आसान। इजी मैथमेटिकल इंडिया में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। है ना, हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो त्रिघाती बहुपद दिया गया है और ये जो अंक दिया गया है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये तीनों अंक जो हैं इस त्रिघाती बहुपद के शून्यक है। हमें यही सिद्ध करना है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिघाती बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध क्या होता है हम लोग सबसे पहले उसे समझ लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग त्रिघाती बहुपद लिख लेते हैं। पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक ना। त्रिघाती बहुपद का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी घात 3 घात होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं सबसे बड़ी घात 3 है, ठीक ना। और इसमें ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो ये एक्स क्यूब वाला पद हट जाएगा, बचेगा कितना एक्स स्क्वायर वाला पद, यानी कि ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, तब त्रिघाती बहुपद कहाँ रहेगा, ठीक ना। और आप लोग ये याद रखिएगा, जैसे जब द्विघाती बहुपद रहता है तो उसके शून्यक अधिक से अधिक 2 होते हैं। उसी तरीके से जब त्रिघाती बहुपद की बात करें तो इसकी अधिक से अधिक शून्यक 3 होंगे। तो हम लोग मान लेते हैं वो तीनों शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है, ठीक है। ये तीनों शून्यक इस बहुपद के हैं, ठीक। तो ये शून्यकों और इनके गुणांकों ए बी सी डी में क्या संबंध होता है चलिए देखते हैं। तो पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। ये पहला संबंध होता है, यानी कि शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे ए। इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसे लिख सकते हैं माइनस, और बी क्या है, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और नीचे ए क्या है, ये जो है एक्स क्यूब का गुणांक है, तो इसे भी लिख लेते हैं एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक ना। और ये तो पहला संबंध हो गया। और दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। और इसमें देखिए जब ये सी बटा ए होता है तो सी क्या है, सी जो है एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, ठीक ना, बटा ए क्या है, ए एक्स क्यूब का गुणांक है, तो लिख लेंगे एक्स क्यूब का गुणांक। और जो लास्ट संबंध होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर ए होता है माइनस डी बटा ए, ठीक ना। इसमें डी क्या है, डी जो है अचर पद है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस अचर पद बटा ए क्या है, ए एक्स क्यूब का गुणांक है, ठीक ना। तो आपको ये तीनों संबंध याद होना चाहिए, ठीक ना। एक चीज और समझ लीजिए, जब अल्फा बीटा गामा इसके शून्यक हैं तो यदि हम लोग एक्स की जगह अल्फा रखें और एक्स की जगह बीटा रखें या फिर एक्स की जगह गामा रखें तो इस बहुपद का मान 0 आएगा, क्योंकि शून्यक का यही तो मतलब होता है। तो इसमें हम लोग इस तरीके से इसे भी लिख सकते हैं, पी अल्फा बराबर पी बीटा बराबर पी गामा बराबर ये 0 होता है, ठीक ना। तो ये भी संबंध आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। वो पहला क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और इसके शून्यक इतना है, हमें यही सिद्ध करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसे हम लोग बहुपद मान लेते हैं, लिखेंगे माना px बराबर, अब ये पूरा बहुपद लिख लेते हैं, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक ना।
अब चूंकि इन तीनों को हमें शून्य सिद्ध करना है तो हम बारी बारी से x की जगह रखेंगे इनको। तो सबसे पहले रखते हैं हम लोग 1/2 उधर लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक ना। तो जब x बराबर 1/2 रखेंगे तो दोनों पक्षों में रखेंगे तो यहाँ भी x की जगह 1/2 आएगा, तो ये हो जाएगा p 1/2 बराबर 2 और x की जगह 1/2 तो 1/2 का क्यूब, ठीक ना। फिर प्लस x का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8, ठीक ना, प्लस 1/4 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 2। अब जब इसे हम लोग हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 चौक 8 यानी कि ये भी 1/4 हो गया, ठीक। देखिए 1/4 ये भी हो गया, 1/4 ये भी हो गया, ठीक ना। तो हम लोग लिख लेते हैं 1/4 प्लस 1/4 और ये हो गया माइनस 5/2 प्लस 2, ठीक ना। तो अब देखिए इसके बाद से चूंकि हर समान है तो ऊपर वाला जुट जाएगा तो 1 + 1 2/4 फिर माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसे हम लोग हल करते हैं, इन दोनों को हल करेंगे तो इसका एलसीएम 4 होगा, ऊपर 2 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 5 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 2, ठीक ना। और 2 में 10 जाएगा कितना आएगा माइनस 8/4 प्लस 2 और ये हल करेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि x की जगह मैंने जब 1/2 रखा तो ये 0 आ जा रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 इसका एक शून्यक है, ठीक। और हम लोग दूसरा चेक करते हैं, x बराबर 1 रखने पर, ठीक। अब जब x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा p कोष्टक में 1 इज इक्वल एक्स क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 5bx यानी कि 5 इंटू 1 प्लस 2। इसे हम लोग करते हैं तो 1 का क्यूब 1 और जब 1 का 2 में गुणा होगा तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 का 1 में गुणा होगा 5 प्लस 2, ठीक। तो ये देखिए 2 1 3 3 2 5 तो ये होएगा 5 माइनस 5 बराबर 0। ये भी 0 आ रहा है यानी कि x 1 जो है इस बहुपद का शून्य होगा। अब माइनस 2 रख के देखते हैं तो x बराबर माइनस 2 रखने पर, ठीक ना। तो जब x बराबर माइनस 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा p कोष्टक में माइनस 2 बराबर 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब, ठीक, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 2। अब इसे हम लोग हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब होता है माइनस 8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होता है प्लस 4। ये देखिए माइनस 5 गुणे माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस 10 प्लस 2। अब इसे हल कर लेते हैं 8 दूना 16 माइनस 16 फिर प्लस ये हो जाएगा 10 4 14 2 16 तो माइनस 16 प्लस 16 कितना आ गया 0, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः 1/2 1 और माइनस 2 इस बहुपद के शून्यक है, ठीक ना। यानी कि इस बहुपद के ये शून्यक हैं तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया। अब दूसरा हम लोग इनमें संबंध जो होता है उसे हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक ना। तो चलिए सिद्ध करते हैं। जब 1/2 1 और माइनस 2 इस बहुपद के शून्यक हैं तो हम लोग अल्फा इसे मान सकते हैं, इसे बीटा इसे गामा मान सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर 1 गामा बराबर माइनस 2, ठीक ना। तो अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा। ये देखिए इसका मान दिया गया है 1/2 प्लस बीटा की जगह 1 गामा की जगह -2 बराबर। अब इसे हल कर लेते हैं
तो ये सबसे पहले इन दोनों को हल करते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2 1 3, तो 3/2 -2। ठीक, अब जब इसे हल करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 में से 4 जाएगा तो -1/2। ठीक ना। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, अब देखिए -1/2 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस कोष्टक में 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बहुपद लिख लेते हैं। तो बहुपद दिया था 2x³ प्लस x² -5x + 2। ठीक ना। तो अगर इसमें एक की बात करें तो एक क्या है, एक जो है x² का गुणांक है, तो हम लोग लिखेंगे -x² का गुणांक। ठीक, बटा, और इसमें 2 क्या है, 2 जो है x³ का गुणांक है, तो हम लोग लिखेंगे x³ का गुणांक। लिख सकते हैं हम लोग इतना। ठीक ना। फिर जो पहला संबंध होता है हमने वे भी सिद्ध कर दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। इतना ही तो हमने निकाला था शुरू में। ठीक ना। अब हम लोग लिखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और हम इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले अल्फा बीटा, अल्फा की जगह क्या है 1/2। ठीक, गुणा बीटा की जगह क्या है, बीटा की जगह 1 है, फिर प्लस बीटा, बीटा की जगह 1 है, गुणा गामा की जगह क्या है -2, फिर ठीक प्लस गामा, गामा का मान -2 गुणा अल्फा की जगह 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब हम लोग इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, और एक का गुणा -2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक ना। अब ये देखिए 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा, -1 आएगा, और प्लस तक गुणा करेंगे -1 में तो -1 आ जाएगा। तो इसे हल करते हैं 1/2, फिर -2 -1 -3 हो गया। ठीक ना। अब इसके बाद से देखिए ये हो जाएगा 2 3 6, और 1 में से 6 जाएगा -5, फिर नीचे बटा 2। ठीक ना। तो अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो -5 है, -5 क्या है, -5 x का गुणांक है, तो हम लोग लिखेंगे x का गुणांक। ठीक, बटा 2 तो आपको पता ही है x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक। और हमने शुरू में निकाला था यही अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर इतना ही होता है। ठीक ना। तो दूसरा संबंध भी सिद्ध हो गया। अब चलते हैं तीसरे संबंध की तरफ। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर निकालेंगे, तो अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर -2। ठीक ना। तो अभी 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो ऊपर बचेगा -1। ठीक, अब देखिए ये -1 कोई एक संख्या है। ठीक ना। तो हम लोग अंश और मतलब कि 2/2 लिख सकते हैं। ठीक ना। यानी कि हम लोग अंश में 2 से गुणा कर सकते हैं और हर में 2 से गुणा कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा फिर। ठीक ना। तो इसे हम लोग लिखेंगे -2/2, इसे भी हल करने तो -1 ही आएगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अचर पद, तो ये हो जाएगा अचर पद। ठीक, बटा, और नीचे जो 2 है इसे हम लोग लिख सकते हैं x³ का गुणांक। ठीक ना। तो हम लोग इसे हल करने के बाद अंत में लिखेंगे, इस प्रकार तुल्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक ना। तो स्टूडेंट्स, जो पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल पहले क्वेश्चन की जैसा है। ठीक ना। और मैंने पहला क्वेश्चन हल करवा दिया, तो आप लोग दूसरे क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसी तरीके से हल कर लीजिएगा। ठीक ना। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल व आसान पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।